मैं कहता हूं ये जुल्हज के पूरे महीने में ये अमल कर लेना, फिर देखना कि तुम्हें अल्लाह ताला कहां कहां से नवाजेगा। कि मैं कहता हूं कि अगर तुम रक्षा मांगोगे रब गाड़ी अता करेगा, तुम मोटरसाइकिल मांगोगे रब पजारो अता करेगा, तुम एक कमरा जाती मांगोगे रब तुम्हें बंगला अता करेगा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मेरी बहनों भाइयों को सदा अल्लाह सलामत रखे, जो मांगते हैं रब आपको अता करे। देखें जी, दिन हो 10 जुल्हज जी, अगर आप थोड़ा सा पहले भी देख रहे हैं तो परेशान ना हो, आपको ईद मुबारक है। अच्छा, 10 जुल्हज हो, दिन हो ईद का, और बंदा सोच रहा हो कि हमारे हालात खराब हैं जी, ईद आई मेरा यार ना आया है। जब ईद हो, खुशियों का मौका है, लेकिन दिल उदास है, तो सोचो कितनी उसको परेशानी होती होगी। कौन कौन अमीर होना चाहता है? मैं आज आप कमेंट करके मुझे बताएं। कई लोग कहते हैं यार कमेंट करने से अमीर हो सकते हैं, नहीं, मैं भी कहता हूं यार नहीं होते। लेकिन मैं एक आपको वाकया बताता हूं कि मालिक और नौकर दो यानी ईद पढ़ने गए। सुने, गौर से सुने, ईद पढ़ने गए। ईद की नमाज होने में थोड़ा वक्त था ना, मौलवी साहब खताब फरमा रहे थे, तो पता नहीं कोई इसी तरह का कोई मौजू आया, कोई हिसाब किताब। तो मौलवी साहब ने कहा कि हाँ भाई, तुम में से कौन कौन अमीर होना चाहता है, हाथ खड़ा करे। जैसे मैंने कहा है ना कि आप अमीर होना चाहते हैं, अल्लाह की अताएं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जो मांगो आपको मिले, खुद तो खाओ, दुनिया को बांटो, खत्म ना हो, चाहते हो? कमेंट में बताओ, कहो या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे अमीर कर दे। इसका फायदा पता क्या है? कितने औलिया इकराम देखेंगे ये कमेंट। अब बंदा कहे ये मुल्क है, इसमें औलिया हैं, हर 40 बंदे में एक अल्लाह का वली होता है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि 40 लोग आमीन कह देना, बेड़ा पार है। इसी तरह आप कमेंट कर दें कि ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं अमीर होना चाहती हूं या चाहता हूं, या कोई भी अल्लाह का नाम लिख कर कमेंट लाजमी करें। अच्छा, मालिक और नौकर के मौलवी साहब कोई यानी खिताब फरमा रहे थे, तो कोई ऐसा कोई खिताब का मोड़ आया जिसमें मौलवी साहब ने कहा हाँ भाई बताओ कौन कौन अमीर होना चाहता है, हाथ खड़ा करो। अब मुझे भी पता है, आप भी जानते हैं, हाथ खड़े करने से कौन अमीर होता है, लेकिन कभी कभी रब की रहमत बहाने ढूंढती है, वसीला आप सोच नहीं पाओगे। मैं ऐसी ऐसी बातें समझता हूं और मुझे इल्म है, इल्म अदाद, चेहरा शनासी। मैं अब यहां पर बहस करूं, वजीफा बताने आया हूं मैं, या तवाब या करीम का, तो फायदा नहीं है बहस का। आप यकीन करें कि ऐसे ऐसे असबाब लग जाते हैं कि बंदा कहता है यार ये हुआ क्या मेरे साथ। मैं ये पहले आपको बता दूं। तो मौलवी साहब ने कहा ना, मुलाजिम ने, जो मुलाजिम था, दो थे ना, मालिक और नौकर, इकट्ठे चले गए ईद पढ़ने। मुलाजिम ने इस तरह हाथ खड़ा कर दिया, तो जो मालिक था ना, हल्का सा उसकी तरफ देखा ना, इस तरह हल्का सा मुस्कुराया, कुछ कहा नहीं, बस इस तरह। आप यकीन करें कि कुछ साल, ये नहीं कि 50 साल, हाँ 6 माह, साल, 1.5 साल, 2 साल, एक वक्त आया है, एक वक्त आया कि उसी मालिक जहां पर वो मुलाजम था के सामने उसकी दुकान उसी यानी प्रोडक्ट की जो वो बेचता था, और वो क्या बेचता था ये मैं नहीं बताऊंगा, मेहरबानी है। तो वो बंदा मालिक बन के बैठा हुआ है दुकान का, और इतना रश कि सोचो वहमो गुमान में नहीं है। देखो ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्या पता अल्लाह ने जब तुम्हें देना हुआ तो फिर कोई बहाना बनेगा। कई बार बंदा कहता है यार फलां काम हो जाए, फौरन हो जाता है, वो कहता है कि यार हाय कुछ और मांग लिया होता। मैं बहस नहीं ये करना चाहता, मैं कहना चाहता हूं, अगर आप कमेंट में लिखो कि मैं अमीर होना चाहता हूं, या वो मालिक भी हाथ खड़ा कर देता, या हो सकता है मालिक का भी कसूर ना हो, वो पहले ही अमीर होगा। क्या ख्याल है इस बारे में? मुझे लाजमी राय से इज़हार कीजिएगा। वो अमीर होगा, कहता होगा कि नहीं है, मैं तो अमीर ही हूं, मैं क्यों हाथ खड़ा करूं। अमीर होने के लिए कोई ये नहीं कि बंदा कहे कि मेरे पास 2 करोड़ है तो आप ठीक है, लेकिन अमीर हो जाओ और ज्यादा, गरीबों की मदद करो। लो जी, अमल आपको बताता हूं। ईद का दिन हो, परेशानियां हो, हैं, दिल में हो याद तेरी और गोशा तन्हाई हो। आज ईद के दिन, बल्कि आज नहीं, ईद के पहले दिन, ईद के दूसरे दिन, ईद के तीसरे दिन, मैं कहता हूं ये जुल्हज के पूरे महीने में ये अमल कर लेना, फिर
फिर देखना कि तुम्हें अल्लाह ताला कहां कहां से नवाजेगा। कि मैं कहता हूं कि अगर तुम रक्षा मांगोगे रब गाड़ी अता करेगा, तुम मोटरसाइकिल मांगोगे रब पजारो अता करेगा, तुम एक कमरा जाती मांगोगे रब तुम्हें बंगला अता करेगा। तो मैं अब ज्यादा बात ना करते हुए अमल आपको बताता हूं। गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करके तमाशा फिर चेक करें, आपको अमल की इजाजत है। और इस वीडियो को शेयर भी करें, एक कमेंट करके अपना नाम, शहर का नाम लिख दिया करो। अपना नाम नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं, शहर का लिख दिया करो। मुस्कुराया मैं इसलिए हूं ना कि कई खवातीन है और वो नाम नहीं बताना चाहती और वो हक पर है, मैं उनके साथ हूं। लेकिन गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट है, कराची, हैदराबाद, पिशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल लिखते हुए कोई परेशानी तो नहीं है ना, जेल समझ गए ना। अच्छा जी, अमल या तवाब हो या करीम हो। मैं छोटी सी एक बात करता हूं 5 सेकंड की। करीम अल्लाह का एक ऐसा नाम है, ईद का दिन हो, ईद उल अजहा है जी, बड़ी ईद, कुर्बान की माह कुर्बान कहा गया, कुर्बानी की ईद है जी। क्या बात है, मैं कहता हूं जी ये वो ईद है कि इसमें हर बंदा कोशिश करता है कि मैं कुर्बानी करूं। तो किस कदर रब की रहमतें उतर रही हैं। और कुछ लोग हैं जो इन दिनों में वरे दिहाड़े, पंजाबी में क्या कहते हैं कमेंट में बताएं, वरे दिहाड़े। तो या तवाब हो इसका मतलब है तौबा कबूल करने वाले, और या करीम हो क्या है पहले मैं बड़ी बार बता चुका हूं। कुछ नए लोग अगर सुन रहे हैं तो उनको बताता हूं कि गोरे यहां पर हुकूमत करके गए 90 साल या 100 साल या 200 साल, वो एक लफ्ज छोड़ गए हैं। यार ये बात कर लेना प्लीज, क्या प्लीज, ये प्लीज कमेंट में लिखें। ये प्लीज क्या है पता है, या करीमो है, या करीमो। और किसी ने नहीं माननी होती तो मैं कहता हूं यार प्लीज मान जा, मान जाता है। गोरों का भी ये अजीब जादू वाला लफ्ज है, या करीमो, करम करने वाला है, या करीमो करम करने वाला। और प्लीज क्या मतलब है, बराए करम, करम कर दे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह लिख दो कमेंट में, मैं कहता हूं लिख दो, खैर है कोई नहीं। या करीमो का मतलब है करम करने वाला, और प्लीज इसका क्या मतलब है, बेशक जाए किसी टीचर से पूछ लें। करम कर दो, क्या कर दो, करम कर दो। और करीम का क्या मतलब है, प्लीज का मतलब तो हुआ ना बराए करम, यानी करम कर दो। और करीम का क्या मतलब है, करम करने वाला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। और जब हम कहेंगे ना या तव्वाब है, ए तौबा कबूल करने वाले, मैं तौबा करती हूं या करता हूं, या करीम, या तवाब या करीम। तो ये अमल जब आप करोगे इंशाअल्लाह ताला है जी, इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे कि आपके नसीब को अल्लाह ने क्या किया है, 4 चांद लगा दिया है। और ये जो तस्बीह है ना जो मैं आपको बताने लगा हूं, ये पहले मैंने लाइव में बताई है कल परसों, लेकिन आज मैं फिर आपको बता देता हूं। ये तस्बीह है जो मैं आपको दिखाने लगा हूं यहां पर, ये देखें, मैं अब पढ़ के आपको बता देता हूं। ये हर नमाज के बाद 3 बार ऊंची आवाज में पढ़ें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, हर नमाज के बाद। अब वजीफा बताने लगा हूं, गुजारिश है वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, और एक कमेंट भी करें। वीडियो शेयर करनी है, अमल की इजाजत है। और फिर तुम देखना अल्लाह ताला अपनी जनाब से कैसे अता करता है। या तव्वाब या करीम, 3 बार ये तकबीर तशरीक जो है, यहां पर मैं अपने एडिटर को कहूंगा लगा दें तकबीर तशरीक, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये 3 बार पढ़ के ना, इसके बाद हर नमाज के बाद ये जो अल्लाह के नाम लिखे आ रहे हैं, या तव्वाबो या करीमो, 10 जुल्हज के दिन भी करें, 11 जुल्हज, 12 जुल्हज, पूरा जुल्हज ये अमल करें। ये जो तकबीर तशरीक है ना, ये 9 जुल्हज फजर के वक़्त से लेके 13 जुल्हज असर के वक़्त तक है। ये चलो आप इन दिनों में करेंगे, लेकिन पूरा जुल्हज ये अमल करते रहें नमाज के बाद 300 बार। यकीन करें कि इसका पूरा जो आप पढ़ोगे ना, 3 से 4 मिनट 5 मिनट का अमल है। आपने क्या 300 बार पढ़ना है, या तव्वाबो या करीमो, या तव्वाबो या करीमो, या तव्वाबो या करीमो। याद रखना कि
इंशाअल्लाह इसकी बरकत, यानी ए तौबा कबूल करने वाले, ए करम करने वाले, या आप ज़बान हाल से कह रहे होंगे ए तौबा कबूल करने वाले करम कर दे, आय हाय हाय हाय, ए तौबा कबूल करने वाले करम कर दे। ईद के दिन वैसे मशवरा देने लगा हूं, इस वजीफे का हिस्सा नहीं है। ईद के दिन पता है क्या करें, ये पढ़ें 3 बार, अगर आप पढ़ सकते हैं अल्लाह सारे गुनाह माफ करेगा और इंशाअल्लाह हर दुआ कबूल होगी। हमारे गुनाहों की वजह से दुआएं नहीं कबूल होती। ये अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि 3 बार पढ़ लिया करें। पूरी जिंदगी बेशक पढ़ें, इंशाअल्लाह 3 बार जो सोच समझ के पढ़ता है सारे गुनाह उसके माफ होते हैं। जो दुआ कबूल करवाना चाहते हो, जो दुआ कहते हो अल्लाह कबूल करे, कबूल होगी। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।